आज आपको विश्व की अब तक की सबसे जो महंगी ज़मीन बिकी है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। भामाशाहों के नाम आता है तो सबसे बड़े भामाशाहों के अंदर राजस्थान के भामाशाह हैं, उनका नाम लिया जाता है। लेकिन जब औरंगजेब के समय सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके बड़े बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह तो युद्ध में शहीद हो जाते हैं। जो उनके दो छोटे साहिबजादे थे, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, जब वो दोनों 5 साल और 7 साल के थे, अपनी दादी माँ गुजरी देवी के साथ संघर्ष करते हुए औरंगजेब के सामने इतनी सी उम्र में अपने घुटने नहीं टेकते हैं। अपने धर्म को बचाने के लिए जीवन पर्यंत वो संघर्ष करते हैं, फिर भी वो हार नहीं मानते इतनी छोटी उम्र में भी। जब उनको जिंदा औरंगजेब ने दीवार में ठंडी बुर्ज के अंदर रखा, तो ठंडी बुर्ज के अंदर मोतीलाल जी थे, जो उनको 3 दिन और 2 रातें उस ठंड में रहने के कारण उनका जो शरीर है इसी भरी दिसंबर की सर्दी के अंदर बिल्कुल जकड़ चुका था, मृत्यु से यप्त। लेकिन उसी समय एक मोतीलाल जी थे, जब वो उनको दूध का प्याला ला कर देते हैं, तीनों थोड़ी गर्मी आए उनके शरीर में, तो ये राज जो था उसके विरुद्ध कार्य करने के कारण मोतीलाल जी के पूरे परिवार को मृत्युदंड दे दिया जाता है। उसी समय जब उनको दीवार में चुनवा दिया जाता है, तो जो वजीर खान था वहाँ का सेनापति, वजीर खान उनको जिंदा चुनवाने के बाद में तब भी वो अपनी हार स्वीकार नहीं करते और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में भी वो उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए जो वजीर खां था औरंगजेब का सेनापति सरहिंद के अंदर, तो सरहिंद में उनको ज़मीन देने के लिए, ताकि उनका दाह संस्कार जो धर्म है धर्म के अनुसार नहीं हो सके, इसके लिए उसने अपने कई दृष्ट कृत्य किए। उनमें से जब टोडरमल जी थे, टोडरमल जी को पता चला कि उनके जो साहिबजादे हैं उनका निधन हो गया अपनी धर्म की रक्षा करते हुए, लेकिन मरने के बाद में उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए वो उनको जलाने नहीं देगा। तो वो शर्त रखता है वजीर खां कि इनका दाह संस्कार करने के लिए ज़मीन तो नहीं मिलेगी। ज़मीन एक ही शर्त पे, भाई जितनी इनकी 4 गज, दोनों भाइयों की 2-2 गज ज़मीन है, तो 4 गज ज़मीन इनको तभी मिल सकती है कि इस ज़मीन के बराबर सोना बिछाना पड़ेगा। तो टोडरमल है वो तैयार हो जाते हैं, वो धन संग्रह करके लेके आ जाते हैं। तो फिर वो चाल बदल देता है कि मेरे को जो मोहरें हैं सोने की, यूँ आड़ी नहीं बिछाकर एक से एक मिलवाऊँ, वो सब खड़ी मिलवाऊँ दी जाए, ताकि उसने सोचा था कि इतना धन नहीं होगा। तो लगभग उस समय 78 किलोग्राम सोना, वो सब मोहरें 4 गज ज़मीन थी, उस पर 78 किलो सोना यूँ बिछाया गया, ताकि उस पर बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह जी की अंत्येष्टि हो सके, धर्म के अनुसार उनका अंतिम दाह संस्कार किया जा सके। तो आज भी अगर हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो सबसे जो महंगी ज़मीन है सरहिंद में आज भी है वहाँ पर। तो सरहिंद में जहाँ उनका दाह संस्कार हुआ था, गुरु ग्रंथ साहिब के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी, अंतिम 10वें गुरु, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, उनके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब उसको ही गुरु मानना जाने लगा। तो वो ऐसे भी जो हमारे गुरु हुए हैं उनके जो मानने वाले हैं उनके वो हुए। फिर वो जब गुरु ग्रंथ साहिब वो गुरु जी को पता चलता है, तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि आपने मेरे बच्चों को धर्म रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, तो जो आप मांगोगे वो देना चाहता हूँ। तो उन्होंने सोचा कुछ अच्छी चीज़ मांगे, तो टोडरमल जी ने मांगा कि मैं एक ही आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ कि मेरे बाद में मेरे कोई वंशज नहीं हो, मेरी संतान नहीं हो। ये बात सुनकर सब भौचक्के रह जाते कि ऐसा हर कोई मांगता तो अपने वंश को वृद्धि करने के मांगता है, लेकिन टोडरमल जी ने ऐसा क्यों मांगा।
तब स्वयं गुरुजी उनसे पूछते हैं कि लोग तो इतनी सेवा करने के बाद में आजकल तो क्या है कि छोटा सा कार्य करते थे, 2 ईंट लगा देते हैं तो भी अपना नाम लिखवाते हैं, लेकिन आपने इतना अपना जीवन की संपूर्ण कमाई देने के बाद भी आपने ऐसा क्यों किया? तब टोडरमल जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी जो पुत्र है उनकी शहादत को मैं लजाना नहीं चाहूँ। मान लो मैं जीवित हूँ, जब तक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी संतानों का क्या पता कि वो कल नहीं ये कह दे कि मेरे बाप दादाओं ने, मेरे पुरखों ने गुरु ग्रंथ जो गुरु साहब हैं उनके साहिबजादों के लिए ज़मीन नहीं थी तो मैं हमारे पुरखों ने दी है, तो मैं कभी भी ये लांछन नहीं लगाना चाहता। इसलिए मैं आपसे अरदास करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरे को ऐसा वरदान दें कि मेरे आने वाली पीढ़ी नहीं हो तो ऐसे भी जो दानी हुए हैं, जो इतना सब कुछ देने के बाद में उन्होंने कुछ नहीं मांगा और ये मांगा जिनके लिए आज भी उन्हें लोग याद करते हैं। ऐसे भामा साहब टोडरमल जी को सत सत नमन। और गुरु ग्रंथ साहिब के जो अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी, उनको पुनः प्रकाश पर सत सत नमन। हम आशा करते हैं कि आप जैसे महापुरुषों से आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेती रहे और आपके दिए हुए पद चिन्हों पर चलती रहे। जय हिंद।